नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसमें दोस्तों इस बार मैंने कुछ जीके के क्वेश्चन भी डाले हैं, क्योंकि कई लोगों के दोस्तों सुझाव थे कि सर आप उत्तराखंड के क्वेश्चनों के साथ थोड़े से जीके क्वेश्चन भी ऐड कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। तो अब देखते हैं आप लोगों की कितनी तैयारी है। पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है और कैसे इसको पहचानते हैं वो भी देख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1904 1904। कोई भी सामान्य वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, यह जानने के लिए दोस्तों उससे क्या कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। यदि वो 4 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाता है तो वो लीप वर्ष होता है, और यदि नहीं होता तो वो दोस्तों लीप वर्ष नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? फटाफट बताइए। कई बार दोस्तों यहाँ पर सोल्व करा चुका हूँ मैं, और आप क्वेश्चनों का कलेक्शन देखना, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर पेपर पैटर्न बनेगा तो कुछ इस तरीके से ही बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेरे पीडीएफ से देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1916 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना, ध्यान रखिएगा, सितंबर 1916 में नैनीताल में हुई थी। और इस गठन का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, उत्तराखंड की स्थानीय समस्याएं जैसे वन कानून, कूली बेगार आदि को उठाना था। और बाद में इसका 1926 में विलय भी कांग्रेस में कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी उत्तराखंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंदा देवी। 7 बताइए आप, 7,817 मीटर, 16 मीटर सॉरी। और नंदा देवी पश्चिमी, कभी कभी इतना डीप क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी बताइए, नंदा देवी पश्चिमी या नंदा देवी पूर्वी? तो ध्यान रखिए, पश्चिमी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। और यह चोटी जो है दोस्तों चमोली जिले में और पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, देश की, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 30 है, दयारा बुग्याल कहाँ पर है भाई? और ये बुग्याल मैंने आंसर दे दिया। दयारा बुग्याल आपका उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन इसका देखिएगा कितना शानदार लिखा हुआ है। दयारा उत्तरकाशी जिले में स्थित उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध बुग्यालों मखमली घासों के मैदानों में से एक है। यहाँ सर्दियों में स्कीइंग की जाती है और यहाँ की जो बटर फेस्टिवल, जिसे अथोड़ी उत्सव भी, जैसे मक्खन की होली बोलते हैं, खेला जाता है। ध्यान रखिएगा उत्तरकाशी जिले में। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है, आप लोगों ने कहा था कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड कीजिए। भाई दोस्तों मज़ा तब आता है दोस्तों जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो लगता है भाई हम काम अच्छा कर रहे हैं और हमें और भी अच्छा करना चाहिए। तो राजभाषा आयोग 1956 के अध्यक्ष थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर ए BG खेर थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया। और अपनी रिपोर्ट, ये पेपर में जरूर आता है, कब सौंपी थी? ठीक 1 साल बाद 1956 में। और इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। ध्यान रखिएगा, तिलक नहीं थे, खेर थे। सौर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सौर घाटी शब्द जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है। पिथौरागढ़ शहर के चारों ओर की घाटी को ऐतिहासिक रूप से दोस्तों सौर घाटी कहा जाता है। प्राचीन काल में यहाँ सौर राजवंश का शासन था शायद, जिसके कारण इसका नाम सौर भी पड़ा है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि क्या है? फटाफट बताइए। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, लेकिन नाम जब चेंज हुआ था तो 1 जनवरी 2007 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। और कौन से अधिनियम के तहत हुआ था? ये भी पेपर में पूछा जाता है, अधिनियम 2006 के तहत। अब बताइए दोस्तों क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा लगता है, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार कि भाई मज़ा आता है दोस्तों जब आप वीडियो को शेयर करते हैं। थागुली आभूषण कहाँ पहना जाता है? आभूषण के क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ में। थागुली या धगुला उत्तराखंड का पारंपरिक आभूषण है, जिसे हाथों में कंगन या चूड़ी की तरह पहना जाता है। यह आमतौर पर चांदी का या सोने का बना होता है और बच्चे और महिला द्वारा दोस्तों ये पहना जाता है। जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 84 दिन। तो सही आंसर है दोस्तों 84 दिन। और डिस्क्रिप्शन देखिए कितना अच्छा है।
टिहरी रियासत के तानाशाही शासन के खिलाफ लड़ते हुए अमर शहीद श्रीदेव सुमन ने जेल में ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी और 84 दिन की कठिन भूख हड़ताल के बाद यानी कि 25 जुलाई 1944 को वे शहीद हो गए थे। हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? एक हर का दून है, एक हर की दून है। तो हर की दून दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद में। तो ये ध्यान रखिएगा, फतेह पर्वत की गोद में स्थित है और ट्रैकर्स के लिए बीच बेहद लोकप्रिय है। फतेह पर्वत भी पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना, उत्तरकाशी जिले में। कुमाऊं केसरी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? अब क्वेश्चन देख लो वाकई में सिलेक्टेड है या नहीं। इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और यदि आता भी है ना दोस्तों तो 1 या 2% लोग इस क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, सच बता रहा हूँ। तो फिलहाल जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उन पर कमांड जरूर रखिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं रिपीट भी कर देता हूँ बीच बीच में ताकि आपकी और अच्छी तैयारी हो सके। कुमाऊं केसरी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है भैया? बद्रीदत्त पांडे जी है। क्यों है? कुली बेगार प्रथा के सफल अंत के नेतृत्व में बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई। और प्रसिद्ध पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास। ये कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? बद्रीदत्त पांडे ने। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? फटाफट बताओ। उत्तराखंड की 5 जनजाति तो आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए टिप्स में, जैसे रहन सहन, रीति रिवाज, खान पीन और व्यवसाय, ये सब पता होना चाहिए। तो सही आंसर हो दोस्तों राजी, यानी कि ए ऑप्शन भोटिया। सी भी सही है और भोटिया भी सही है। उत्तराखंड में हुड़का मुख्य रूप से भोटिया और राजी दोनों जनजातियों में प्रचलित है, लेकिन कृषि गतिविधियों में जैसे हुड़की बोल शांति रूप से जौनसार को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महासू देवता को प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? महासू देवता, ये तो पता ही होगा भाई, हनोल में है। महासू देवता का सबसे प्रसिद्ध मुख्य मंदिर देहरादून जिले के चक्राता के पास हनोल में टोंस नदी के तट पर स्थित है। सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नदी का नाम बताओ, जगह का नाम बताओ, जिले का नाम बताओ, और किस देवता को समर्पित है? शिव भगवान को, ये भी सब पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा था? ये तो खैर पता ही होगा आप लोगों को यार, वनस्पति। मसूरी का नाम वहाँ बहुतायत में उगने वाले मंसूर नाम के पौधे या झाड़ी एक प्रकार की वनस्पति के कारण पड़ा था। और ध्यान रखिए, इसको पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और मुझे कमेंट करके बताइए पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है? अब ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ ले जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है भाई? तो वृक्ष मानव है दोस्तों विशेश्वर दत्त सकलानी। इन्होंने अपने जीवन काल में लाखों पेड़ लगाकर बंजर पहाड़ियों को हरा भरा किया था, इस वजह से इनको वृक्ष मानव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? नहीं पता? तो ये देखिए 1815 में। कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास सन 1788 और 15 के आसपास से शुरू होता है, जब निजाम की सेना में इसके सूत्र मिलते हैं। वर्तमान कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय 1948 से रानीखेत में है। ध्यान रखिएगा एक को क्वेश्चन। विकल्प के अनुसार 1815 गोरखा युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों द्वारा स्थानीय सैनिकों की भर्ती करना शुरू को आधार माना जाता है। तो सही आंसर 1815 हो सकता है इसमें। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। काशीपुर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाया करें, क्योंकि अगर मैं थोड़ा वेट कराऊंगा तो फिर आपका समय बहुत ज़्यादा खराब होगा। अब इतना समय नहीं है आप लोगों के पास। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में पूछा गया था? एक बार ही उत्तराखंड में क्वेश्चन आ गया था। इसकी स्थापना 2011 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो सबको पता है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित है, लेकिन कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करा दिया। किस प्राणी को केदारनाथ अभयारण्य में संरक्षित किया गया है? किस प्राणी को? तो भाई सही आंसर हो जाएगा कस्तूरी मृग को। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य चमोली रुद्रप्रयाग की स्थापना 1972 में विशेष रूप से उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए की गई थी, और यह राज्य का सबसे बड़ा दोस्तों क्या है? वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ स्थित है? ये तो पता ही होगा यार, रुड़की के पास। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा प्रतीक भी है, और इसके बारे में डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। गढ़वाल के इतिहास में मौलाराम प्रसिद्ध क्यों है? क्यों है भाई? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चित्रकार के रूप में। क्यों? मौलाराम तोमर जी का काल जरूर याद कर लेना, 1743 से 1833। ठीक है, और कौन सी शैली से संबंधित है? गढ़वाल से। दूसरा क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध और महान चित्रकार कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और चित्रकार भी थे, और इनके चित्रों ने
उनके चित्रों को गढ़वाली चित्रकला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई थी, ध्यान रखना। छोलिया नृत्य का प्रदर्शन सहायता से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में छांट छांट के डाल रखे। तलवार, जी हाँ, शादियों के अवसर पर पुरुषों द्वारा तलवार और ढाल के साथ पारंपरिक वेशभूषा में छोलिया नृत्य आपका किया जाता है। युद्ध नृत्य है वैसे छोलिया नृत्य। राजुला मालूशाही है क्या है, कुमाऊनी क्या है, बताइए फटाफट। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक प्रेम गाथा। इसमें भोटिया राजा की बेटी राजुला और कत्यूरी राजवंश की राजकुमार मालूशाही के प्रेम और संघर्ष का वर्णन है। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, पता होना चाहिए, खाली रटना नहीं है। ऐसे रट्टू तत्व की तरह ना कि राजुला मालूशाही एक प्रेम गाथा है, अरे प्रेम गाथा तो है पर किसकी है। तो इसमें भोटिया राजा थे की बेटी थी राजुला, जिस वजह से इसका नाम राजुला मालूशाही पड़ा। और कत्यूरी राजवंश के राजकुमार थे मालूशाही, तो दोनों के नाम को मिलाकर बना दिया राजुला मालूशाही। पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना। मैं कह रहा हूँ जिस दिन मैं लाइव क्लास देने लग गया ना, मेरा वादा है आपसे, पूरे यूट्यूब पे तहलका ना मचा दिया ना तो मेरा नाम पलट देना। अब मैं ऐसे नहीं दूंगा क्लास, मैं उसके लिए दोस्तों तैयारी कर रहा हूँ और मुझे उसमें तैयारी करने के लिए बहुत साधनों की आवश्यकता होगी। खाली ऐसा नहीं कि मैं लाइव आ गया और पढ़ा दूँ, मेरे पास साधन नहीं है दोस्तों, काफ़ी चीज़ें उसमें करनी पड़ती है। और आप लोग प्यार सपोर्ट दें, 50-50K पे मैं लाइव क्लास आपके देना स्टार्ट कर दूँगा प्रॉमिस के साथ। रालम, कफनी, पोंटिंग और नामी क्या है, ग्लेशियर है, बागेश्वर जिले में है, ध्यान रखिएगा। तिलाड़ी कांड की तिथि क्या थी, फटाफट बताइए। तिलाड़ी कांड की तिथि थी भैया ऑप्शन नंबर ए, 30 मई 1930 को, ये सबको पता है। वन अधिकारियों को लेकर तिलाड़ी के मैदान यानी कि उत्तरकाशी में आंदोलन कर रहे ग्रामीणों पर दीवान चक्रधर जुग्याल ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। न्योली किस प्रकार का गीत है, फटाफट बताइए। नहीं पता तो देखिए, विरह गीत है। ये विरह होता क्या है, विरह का मतलब होता है वियोग यानी कि दुख। कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख गीत है भाई, वन गीत भी इसको बोल देते हैं। यह मुख्य रूप से पहाड़ों में अकेलेपन, प्रेम की पीड़ा और विरह की भावना को व्यक्त कर किए जाने वाला गीत है विरह गीत। मज़ा आ रहा है ना, दिल से शेयर करना। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मैं हमेशा बोलता हूँ आपका चैनल है, आपकी वीडियो है। अगर लगे कंटेंट में मज़ा है, लगे कि सर वाकई में आप क्वेश्चन बड़े सिलेक्टेड उठा रहे हो, तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना और सारी क्लास देखना है, खाली एक क्लास मत देखना और तैयारी देखना, अपनी गजब हो जाएगी। जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जगत राम वर्मा जौनसार भाबर के क्षेत्र के अत्यंत प्रसिद्ध लोक गायक और सांस्कृतिक हैं, जिन्होंने जौनसारी संस्कृति और संगीत को बढ़ावा देने में अमूल्य योगदान दिया था। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है, एक को क्वेश्चन देखिए कितना सिलेक्टेड है। तो है सही आंसर सितारगंज या काशीपुर में होगी, सॉरी काशीपुर में है। और नेक्स्ट चलते हैं, चलो। आसन नदी की एक सहायक नदी का नाम बताइए। थोड़े से मैं बाहर के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता हूँ। यमुना नदी, आसन नदी ये देहरादून की घाटी में बहती है और विकास नगर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी पर बना आसन बैराज प्रवासी पर्यटकों के लिए एक रामसर साइट है। तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दोस्तों नेक्स्ट PDF में कराने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।